नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति अब तक के अपने सबसे बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी ने बीजेपी और अमित शाह को सीधी चुनौती दे दी है और क्या टीएमसी में चल रही बगावत अब चुनाव आयोग तक पहुंचकर एक नए राजनीतिक युद्ध में बदल गई है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी खुलकर कह रही हैं कि मैं तब तक नहीं मरूंगी जब तक बीजेपी का अंत नहीं देख लूं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता गुट ने चुनाव आयोग पर बेहद ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं और आयोग को बीजेपी का कार्यालय तक बता दिया गया है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि ममता बनर्जी के तेवर इतने आक्रामक हो गए हैं और आखिर क्यों टीएमसी का कहना है कि चुनाव आयोग बागी गुट को बचाने में लगा हुआ है और क्या बीजेपी का पूरा दांव अब उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? सब कुछ आपको एक एक करके बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये खबर देखिए कैसे ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी के गुंडों ने की थी मेरे हार्ट अटैक से मरने की कामना। ममता बनर्जी बोली, तुम्हारे यानी कि बीजेपी के अंत तक जिंदा रहूंगी। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से राज्य की राजनीति में लगातार भूचाल मचा हुआ है। टीएमसी के कई पुराने नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, कुछ नेताओं ने अलग बागी गुट बना लिया है। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि टीएमसी अब टूट रही है, लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव परिणाम वाले दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके यानी कि ममता बनर्जी के हार्ट अटैक से मरने की कामना की थी। उन्होंने कहा कि किसी की उम्र का मजाक मत उड़ाइए, मैं तब तक जिंदा रहूंगी जब तक तुम्हारा यानी कि बीजेपी का अंत नहीं देख लूं। यानी ममता बनर्जी ने साफ संकेत दे दिया है कि वो राजनीतिक लड़ाई छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कितने भी नेता पार्टी छोड़ दें, चाहे कितने भी दबाव बना दिए जाएं, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने पार्टी के भीतर मौजूद बागियों को भी खुला संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि जिसे जाना है वो चला जाए। बता दें कि पहले भी उन्होंने साल 2006 में तृणमूल कांग्रेस को दोबारा खड़ा किया था और जरूरत पड़ी तो फिर 2026 में भी वही करके दिखा देंगी। यानी कि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि उन्हें कुछ नेताओं के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी इतने आक्रामक मोड में क्यों आ रही है नजर और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है टीएमसी में लगातार बढ़ रही बगावत। हाल ही में ममता सरकार के दौरान बने पूर्व मंत्री मदन मिश्रा भी बागी गुट में शामिल हो गए हैं। उन्होंने खुलकर कहा कि पार्टी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह अभिषेक बनर्जी की राजनीति है। इससे पहले भी कई नेता टीएमसी छोड़ चुके हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि ममता की पार्टी अब बिखर रही है, लेकिन ममता बनर्जी इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी की रणनीति बता रही हैं। उनका कहना है कि पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर झुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की, क्योंकि असली विवाद यहीं से शुरू होता है। टीएमसी और बागी गुट के बीच ये लड़ाई इस बात को लेकर चल रही है कि असली तृणमूल कांग्रेस किसकी है। इसी मामले में चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से जवाब मांगा था। टीएमसी का कहना है कि उसने तय समय के भीतर अपने सभी दस्तावेज आयोग को सौंप दिए। पार्टी ने आयोग के हर निर्देश का पालन किया, लेकिन दूसरी तरफ बागी गुट समय पर जवाब नहीं दे पाया। पहले अतिरिक्त समय मांगा गया और फिर एक बार फिर से समय बढ़ा दिया गया है। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने बागी गुट को दो बार राहत देते हुए कुल 23 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया है। यहीं से ममता गुट का गुस्सा फूट पड़ा। टीएमसी ने आरोप लगाया कि जब उसने समय पर सारे दस्तावेज जमा कर दिए तो फिर बागी गुट को बार बार राहत क्यों दी जा रही है? आखिर नियम सबके लिए एक जैसे क्यों नहीं है? इतना ही नहीं, टीएमसी ने चुनाव आयोग पर बेहद ही बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आयोग को किसी राजनीतिक दल के शाखा कार्यालय की तरह काम नहीं करना चाहिए। पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उससे निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है, लेकिन मौजूदा फैसले बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। यानी अब लड़ाई सिर्फ टीएमसी और बागी गुट के बीच नहीं रह गई है, बल्कि अब सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उधर ममता बनर्जी लगातार अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने साफ कहा है कि 21 जुलाई की शहीद दिवस रैली हर हाल में होगी। अगर कोई मंच लगाने नहीं देगा, अगर माइक नहीं मिलेगा, अगर साउंड सिस्टम बंद कर दिया जाएगा, तब भी वो रैली करेंगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो रिक्शे पर खड़े होकर भी जनता को संबोधित करेंगी, बिना माइक के भी भाषण देंगी, लेकिन रैली हर हाल में होगी। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने प्रशासन से भी अपील की है कि किसी के दबाव में आकर कार्यक्रम को रोकने की कोशिश न की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि रैली की तैयारियों में लगे लोगों को डराने की कोशिश हो रही है।
यानी एक तरफ पार्टी के भीतर बगावत है तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल है और तीसरी तरफ बीजेपी के साथ सीधी राजनीतिक टक्कर। इन तीनों ही मोर्चों पर ममता बनर्जी एक साथ लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। तो अगर चुनाव आयोग बागी गुट को और राहत देता है तो फिर टीएमसी का हमला और भी ज्यादा तेज हो सकता है। अगर आयोग कोई बड़ा फैसला लेता है तो फिर इसका असर सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी की रणनीति भी अब परीक्षा के दौर में है। अगर बागी गुट मजबूत होता है तो फिर बीजेपी इसे अपनी राजनीतिक जीत बताएगी, लेकिन अगर ममता बनर्जी अपनी पार्टी को एकजुट रखने में सफल रहती हैं तो फिर ये उनके लिए बड़ी वापसी साबित हो सकती है। फिलहाल ममता बनर्जी का संदेश बिल्कुल ही क्लियर है, बिल्कुल ही साफ है। वो कह रही हैं कि उन्हें डराकर, दबाकर या फिर किसी भी तरीके से दबाव बना करके या पार्टी तोड़कर राजनीति से बाहर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि वो आखिरी सांस तक लड़ेंगी। अब सभी की नजर चुनाव आयोग के अगले कदम पर होगी कि क्या चुनाव आयोग बागी गुट को और समय देगा, क्या टीएमसी की आपत्तियों पर कोई कार्रवाई होगी और क्या पश्चिम बंगाल की ये सियासी लड़ाई आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तेज होगी। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि बंगाल की राजनीति अब तक के ऐसे मोड़ में पहुंच चुकी है जहां हर फैसला पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। अब देखना होगा कि इस राजनीतिक मुकाबले में किसकी रणनीति भारी पड़ती है और किसे सबसे बड़ा झटका लगता है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पूरे मामले को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। फिर क्या हुआ? La 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 la. La 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 la.